डियर फ्रेंड्स, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक फनी ड्रामा को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं बिना देर किए। लेकिन एक्सप्लेनेशन से पहले मैं आपको इस ड्रामा के फीमेल लीड एक्ट्रेस का नेम बताती हूँ। उनका नेम जैंग है और मेल एक्टर का नेम है तेजोन। अब हम चलते हैं ड्रामा की एक्सप्लेनेशन की तरफ। ड्रामा के स्टार्ट में हम जैंग को देखते हैं जो कि अपनी स्टडीज के लिए सियोल सिटी आ रही होती है। वो बस में लगी एलसीडी में अपने फेमस सिंगर तेजोन को देखती है। जिस स्कूल में एडमिशन हुआ होता है वहाँ पर तेजोन भी अपनी स्टडी कर रहा होता है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होती है। सिटी पहुंचकर जब वो हॉस्टल जा रही होती है तो नेक्स्ट सीन में हम एक लड़की का एड भी देखते हैं जिसका नेम होता है आयरीन। ये एक बहुत ही फेमस मॉडल होती है, तो रास्ते में कुछ लड़कियों को डांस करते हुए देखती है। वो बहुत खुश हो जाती है उनको देखकर, क्योंकि उसका ड्रीम में एक सिंगर और डांसर बनना होता है। नेक्स्ट डे जब वो स्कूल जाती है तो वहाँ पर 3 लड़कियाँ उसकी तरफ आ जाती हैं। वो सब रे जोन की फैंस होती हैं। जंग से मिसबिहेव करके वो वहाँ से चली जाती हैं। जंग को इस पर बहुत ज्यादा गुस्सा भी आता है। वो कहती है क्या इस स्कूल में नॉर्मल कोई नहीं है। जब वो क्लास में एंटर होती है तो वहाँ पर तेजोन को बैठा हुआ देखकर वो काफी ज्यादा हैप्पी भी हो जाती है। लेकिन तेजोन तो वॉकमैन लगाए सॉन्ग सुन रहा होता है। उसकी तवज्जो उसकी तरफ बिल्कुल नहीं जाती है। क्लास में सभी लड़कियां तेजोन से फ्रेंडशिप करना चाहती हैं, लेकिन वो किसी की तरफ भी नहीं देखता है। फिर क्लास में एंट्री होती है इस स्कूल की सबसे ब्यूटीफुल लड़की यानी के आयरीन की, जो के मॉडलिंग का काम करती होती है, इसीलिए उसके पास बहुत से फैंस होते हैं। तेजोन भी आयरीन को लाइक करता है। तेजोन आयरीन को बहुत दफा अपनी फीलिंग्स कन्फेस कर चुका होता है, लेकिन आयरीन ने अभी तक उसकी बात का कोई भी रिप्लाई नहीं किया होता है। आयरीन बहुत शाय लड़की होती है। वो सब लड़कों से दूर रहती है। उसकी आवाज तो किसी ने नहीं सुनी होती है। आयरीन जब क्लास में बैठ जाती है तो तेजोन उसे आकर गिफ्ट दे देता है। जंग भी उन दोनों को देख रही होती है तो क्लास की एक लड़की उससे कहती है कि तुम तेजोन में इंटरेस्टेड ना ही रहो तो ये ज्यादा बेहतर रहेगा तुम्हारे लिए, क्योंकि वो आयरीन को लाइक करता है। फिर उन दोनों की फ्रेंडशिप हो जाती है। नेक्स्ट डे हम आयरीन के मैनेजर को भी देखते हैं जो कि उसके अंकल होते हैं। प्रिंसिपल को कन्वेंस करने में लगे हुए होते हैं। प्रिंसिपल चाहते थे कि आयरीन अब किसी लड़की के साथ रूम शेयर करे, क्योंकि वो काफी अरसे से रूम में अकेली रह रही होती है। आयरीन के अंकल कहते हैं कि आयरीन एक फेमस गर्ल है, उसके साथ एक सेलिब्रिटी की तरह बिहेव किया जाए और उसे सेपरेट रूम में रहने दिया जाए। लेकिन प्रिंसिपल इस बात के लिए बिल्कुल एग्री नहीं होते हैं। आयरीन के अंकल उसको सारी बात बताते हैं और हमें दिखाया जाता है कि आयरीन असल में एक लड़का होता है और उसका नेम ह्योन वू होता है। इसीलिए आयरीन क्लास में चुप रहती है और किसी से भी कोई बात नहीं करती है, क्योंकि वो नहीं चाहती थी उसकी लड़की होने का सीक्रेट किसी को भी पता चले। अब ह्योन वू तो ये सुनकर शॉक हो जाता है। वो कहता है कि मैं किसी गर्ल के साथ रूम शेयर नहीं करूंगा। उसे आयरीन नामी लड़की बनने रहने पर उसे बहुत से मॉडलिंग का काम भी मिल रहा होता है, जिससे उसे बहुत बेनिफिट हो रहा होता है और उसे एक फेमस सेलिब्रिटी की तरह सब पसंद करते हैं। इस स्कूल में एडमिशन भी उसे आयरीन होने की वजह से ही मिला होता है, इसलिए उसे रूम शेयर करने वाली बात मना करनी पड़ जाती है। नेक्स्ट सीन में जब वो आयरीन बनकर अपने रूम में आता है तो उसकी रूममेट जो कि जंग होती है वो रूम में शिफ्ट हो चुकी होती है। वो आयरीन को देखकर बहुत हैप्पी हो जाती है और
खुशी से पूछने लगती है कि तुम मेरे साथ इस रूम में रहोगी। मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा। तो ह्यूनवू सोचता है कि मेरे लिए भी ये अनबिलीवेबल है कि इतनी प्यारी गर्ल्स में से मुझे यही रूममेट मिली है। वो उसे हैंडशेक के लिए हैंड भी आगे करती है, लेकिन ह्यूनवू उसे अवॉइड करके वहाँ से चला जाता है, जिस पर जंग को काफी गुस्सा आता है कि उसने मुझे क्यों इग्नोर कर दिया है। फिर उसके बाद वो उसके गिफ्ट को देखने लग जाती है जो आयरीन को तेजून ने दिया होता है। वो उसे ओपन करके देखना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं करती है क्योंकि वो उसका गिफ्ट तो नहीं होता ना। और नेक्स्ट सीन में हमें आयरीन का एक फोटोशूट भी दिखाया जाता है। तो उसके अंकल भी वहीं पर होते हैं। वो कहते हैं कि मैं तो डायमंड को देखकर ही पहचान लेता हूँ। 1 साल पहले का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ह्यूनवू डांस कर रहा होता है क्योंकि उसे डांसिंग का क्रेज भी होता है। उसके अंकल उसके लिए लंच को लेकर आते हैं। तभी उसके अंकल को स्टूडियो से कॉल आ जाती है जिसमें उनको बताया जाता है कि जिस मॉडल को उन्होंने फोटोशूट के लिए हायर किया था उसने काम करने से मना कर दिया है। अब ये काम बहुत अर्जेंट होता है क्योंकि वो एडवांस पेमेंट ले चुके होते हैं। अब अंकल काफी परेशान होते हैं कि वो क्या करें, और इतनी जल्दी में किसी और मॉडल को भी रखना काफी मुश्किल होता है। उसका असिस्टेंट कहता है कि हमें इतनी जल्दी कोई प्यारी मॉडल मिल भी नहीं सकती है। मजाक में कहता है कि हम हेइवू को मॉडल बनाकर फोटोशूट करवा लेते हैं, वैसे भी वो अच्छा खासा प्यारा है। अब अंकल को उसकी मजाक वाली बात बहुत पसंद आ जाती है और वो हेइवू को भी लड़की बनाना चाहते हैं और फोटोशूट के लिए वो इस बारे में सोचने लग जाते हैं। फिर एक दिन हेइवू को कहती हैं कि तुम्हें एक दिन आयरीन बनकर फोटोशूट करवाना होगा। तो असिस्टेंट बताता है कि आयरीन आजकल ट्रेंडिंग पर है, उसकी बहुत डिमांड हो गई है। बड़ी बड़ी एजेंसी से आयरीन के लिए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। फिर हेइवू आयरीन बनकर मॉडलिंग करने लग जाता है। एक दिन में जब आयरीन का फोटोशूट हो रहा होता है तब कोई रिपोर्टर छुपकर उसकी पिक्चर ले रहा होता है। उसे हेइवू का सीक्रेट पता होता है, लेकिन सबको बताने के लिए वो प्रूफ ढूंढ रहा होता है। और हेइवू के अंकल उस रिपोर्टर को देख लेते हैं और उसका कैमरा लेकर उसे वार्निंग देकर छोड़ देते हैं। प्रेजेंट में हेइवू जो कि आयरीन होता है रूम में आकर वो सो जाता है। तो जंग उसे कहती है क्या मैं इस गिफ्ट को ले सकती हूँ। हेइवू उसे कहता है कि हाँ तुम ये सब ले लो, क्योंकि वो गिफ्ट उसके किसी भी काम का नहीं होता है। अब जंग जब उस गिफ्ट को ओपन करती है तो उसमें तेजून की फोटो वाली टी शर्ट होती है जिसे वो पहनकर सो जाती है। अब जंग के उस रूम में होने की वजह से हेइवू को नींद बिल्कुल भी नहीं आ रही होती है, तो वो विंडो से बाहर निकलकर अपने दोस्तों के पास चला जाता है। उसके दोस्त भी डांसर होते हैं और उसका एक बैंड भी होता है। नेक्स्ट डे पर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़कियां जो कल जंग का मजाक बना रही होती हैं, वो देखती हैं कि जंग आयरीन की रूममेट है। उन्हें तो आयरीन बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है। जंग आयरीन की रूममेट होती है तो अब उनके लिए जंग भी एक दुश्मन बन जाती है। जब सब लड़कियां ब्रेकफास्ट कर रही होती हैं तो जंग की फ्रेंड उससे पूछती है कि तुम तो अब आयरीन की रूममेट हो, तो तुमने तो उसकी आवाज सुनी होगी ना। जिस पर वो कहती है कि अभी तक तो मेरी उससे कोई बात नहीं हुई है। अब उसकी दोस्त उसे बताती है कि तुम्हारे पीछे से तेजून आ रहा है। जंग ये सुनकर खड़ी हो जाती है और सामने से आते तेजून से टकरा जाती है, जिस पर वो दोनों एक डायरी के ऊपर गिर जाते हैं और तेजून का खाना भी गिर जाता है। अब ये सब कुछ देखकर तेजून के फैन गर्ल्स को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए खाने के बाद वो जंग को परेशान करने लग जाती हैं। वो तेजून पर पानी भी गिरा देती हैं और फिर उसे छोड़ने ही वाली होती हैं कि उनकी नजर जंग की टी शर्ट पर पड़ जाती है जिस पर तेजून की पिक्चर होती है, जिस पर उन्हें और भी गुस्सा आ जाता है और उसकी टी शर्ट उतारने की वो कोशिश करने लग जाती हैं। तभी वहाँ पर तेजून इन लड़कियों को फौरन से डांट देता है और उन्हें वहाँ से जाने का कह देता है। तेजून को लगता है कि वो आयरीन को परेशान कर रहे थे, लेकिन ये तो जंग होती है, जिसे देखकर वो शॉक हो जाता है और अपने आयरीन को दिए हुए गिफ्ट को जंग को पहने देखकर वो और भी सैड हो जाता है कि शायद मैंने आयरीन को जितने भी गिफ्ट्स दिए
लिए हैं, शायद वो सबको ही बांट देती है। जंग भी बहुत एम्बैरेस फील करती है। नेक्स्ट सीन में तेजून आयरीन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा होता है और उसे अपने कॉन्सर्ट में आने का भी कहने लग जाता है, लेकिन वो फौरन से मना कर देती है। अब वो रिपोर्टर अभी भी आयरीन नामी लड़की यानी कि ह्योनवू के पीछे लगा हुआ होता है कि किसी तरह उसे ह्योनवू का सीक्रेट मिल जाए। उसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जंग क्लास में एक सॉन्ग गाती है और वो सबके साथ तेजून को भी बहुत ही ज्यादा पसंद आ जाता है। फिर क्लास से बाद वो उसे बाहर कहीं मिलने का भी कहने लग जाता है। फिर वो दोनों एक पार्क में मिलते हैं जहाँ पर तेजून उसे बताता है कि मुझे तुम्हारा सॉन्ग बहुत अच्छा लगा है और मुझे तुम भी पसंद आ गई हो। जंग कहती है लेकिन तुम तो आयरीन को लाइक करते हो ना? तो वो कहता है कि नहीं, अब मैं तुम्हें लाइक करने लगा हूँ। लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये जस्ट जंग की इमेजिनेशन होती है। अब तेजून उसके पास आता है और उसे कहता है कि तुम आयरीन की रूममेट हो, क्या तुम मुझे बता सकती हो कि उससे क्या पसंद है? जिस पर जंग तो शॉक ही हो जाती है। उसकी इमेजिनेशन ही बेहतर थी इससे। उसका आइडियल बॉय उसकी अपनी लवर को इम्प्रेस करने के लिए उसकी हेल्प मांगता है। और नेक्स्ट सीन में जंग तेजून के कहने पर आयरीन के सामान का जायजा भी लेने लग जाती है। उसे एक बुक मिलती है जिसमें हेवोन की फोटो भी होती है। वो समझती है कि शायद ये आयरीन का ब्रदर होगा। तभी वहाँ पर आयरीन भी आ जाती है। उसके हाथ में वो फोटो देखकर उस पर गुस्सा होने लग जाती है और फिर फोटो को लेकर वो वहाँ से चली जाती है। काफी देर तक जब आयरीन वापस रूम में नहीं आती है तो जंग उसके लिए काफी परेशान हो जाती है और उसे ढूंढने के लिए वहाँ से वो निकल जाती है। वहाँ पर कुछ लड़के उसे तंग करने लग जाते हैं तो आयरीन ह्योनवू के रूप में वहाँ आकर उन लड़कों को भगा देता है। जंग उसे पहचान नहीं पाती है। वो उसे कहता है कि तुम्हें इतनी रात को बाहर नहीं आना चाहिए था। तो जंग कहती है कि मैं अपनी रूममेट को ढूंढने के लिए आई हूँ। तो हेवोन को समझ आ जाती है कि वो आयरीन की बात कर रही है। और नेक्स्ट डे जब वॉलीबॉल का मैच हो रहा होता है तेजून आयरीन को हाय कहता है, लेकिन जंग भी वहीं पर खड़ी होती है। इसीलिए वो समझती है कि तेजून उसे हाय कह रहा है तो वो उसे रिप्लाई में हाय कहती है। तो ये सब तेजून की फैन गर्ल्स भी देख रही होती हैं। वो गुस्से से जंग को बॉल मार देती हैं। जंग देखकर साइड पर हो जाती है तो वो बॉल आयरीन की तरफ जा रही होती है, लेकिन तेजून बॉल के सामने आ जाता है और आयरीन को बचाते हुए वो बॉल उसे लग जाती है जिससे वो बेहोश हो जाता है। फिर उसके बाद उसे हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है। होश में आते ही वो बहुत खुश होता है कि अब मैंने आयरीन की जान बचाई है तो वो मुझे जरूर थैंक्स कहने आएगी। लेकिन वहाँ तो जंग होती है और उसकी तबीयत का वो पूछती है, लेकिन तेजून उससे पूछता है कि क्या तुम्हें पता चला कि आयरीन को क्या पसंद है? जंग को अभी तक इस बारे में कुछ भी पता नहीं चला होता है, लेकिन वो खुद से कह देती है उसे डांसिंग बहुत पसंद है। ये सुनकर तेजून बहुत हैप्पी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ह्योनवू डांस कर रहा होता है और बहुत सैड भी होता है कि उसे सब आयरीन के नेम से जानते हैं। हेवोन को कोई भी नहीं जानता है, इसीलिए वो डांस की प्रैक्टिस करने लग जाता है ताकि वो एक फेमस कैप ऑफ आइडियल बन सके। वो रात को अपने रूम में आकर सो जाता है, लेकिन रात को उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो जंग को भी उसकी तबीयत खराब होने के बारे में पता चल चुका होता है कि उसे तेज फीवर है। वो कहती है कि मैं किसी को भी बुला कर लाती हूँ, लेकिन ह्योनवू उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन वो फिर भी बुलाने चली जाती है। तो ह्योनवू नीचे गिर जाता है और उसका यूरिन निकल जाता है जिस पर जंग तो शॉक हो जाती है। वो उससे पूछती है कि जो मैंने बुक में फोटो देखी थी यानी वो तुम ही हो? और फिर उसके बाद वो चिल्लाने लग जाती है। तो ह्योनवू उसे कहता है कि क्या तुम थोड़ी देर चुप रह सकती हो? जंग सारी रात उसके साथ रहती है और उसकी केयर भी करती रहती है। नेक्स्ट डे वो क्लास में देखती है कि ह्योनवू स्कूल नहीं आया होता है तो वो सोचने लग जाती है पता नहीं उसकी तबीयत कैसी होगी। क्लास में टीचर किसी फेस्टिवल की बात कर रही होती हैं जिसमें सब ने परफॉर्म करना होता है, जिस पर सारी क्लास बहुत एक्साइटेड और हैप्पी होती है। क्लास के बाद जंग ह्योनवू के अंकल के ऑफिस में आती है। वहाँ पर असिस्टेंट कुछ
कुछ खा रहा होता है। वो कहती है कि मैं आयरिन के रूम की मेट हूँ और मैं उसके क्लासमेट भी हूँ। तभी वहाँ पर ह्योनवो भी आ जाता है तो असिस्टेंट उसे छुपाने लगने लग जाता है, लेकिन ह्योनवो कहता है कि ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उसे सब कुछ पता चल चुका है। नेक्स्ट सीन में ह्योनवो के अंकल उसे सारी बात बता देते हैं उसके साथ क्या हो चुका है। अब सारी स्टोरी सुनकर जंग कहती है कि मैं इस बात को सीक्रेट रखूंगी, लेकिन मेरी कुछ कंडीशंस होंगी कि मैं जो भी खाऊंगी उसे ह्योनवो को एग्री होना होगा। तो ह्योनवो के अंकल मान जाते हैं। जब रूम में आकर जंग कुछ रूल्स बनाती है तभी ह्योनवो बाथरूम से निकलता है तो जंग उसे देखकर अपनी आईज पर हाथ रख लेती है और उसे कहती है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, एक लड़की तुम्हारी रूममेट है और तुम्हें कुछ ख्याल करना चाहिए। फिर जब वो ह्योनवो को देखती है तो उसे देखते ही रह जाती है क्योंकि वो बहुत डैशिंग लग रहा होता है। तो ह्योनवो उसे कहता है कि क्या हुआ, तो वो उसे रूल्स कार्ड देकर वहाँ से फौरन से भाग जाती है। नेक्स्ट डे जंग ह्योनवो की बहुत हेल्प भी करती है उसके सीक्रेट की वजह से, क्योंकि ये सीक्रेट अगर सबको पता चल गया तो ह्योनवो के लिए काफी डिफिकल्टीज हो सकती हैं। तेजॉन ह्योनवो को लाइन मारने की कोशिश करता है लेकिन आयरिन उससे कोई लिफ्ट करवाए बगैर वहाँ से चली जाती है। रात को ह्योनवो विंडो से बाहर जाने लग जाता है क्योंकि उसे डांस प्रैक्टिस करनी होती है, लेकिन जंग उसे रूल्स बताती है कि तुम रात को बाहर नहीं जा सकते हो, लेकिन वो उसकी बात नहीं सुनता है बल्कि उसे भी अपने साथ डांस प्रैक्टिस में ले जाता है। जंग उसे प्रैक्टिस करता हुआ देखकर बहुत इम्प्रेस हो जाती है। प्रैक्टिस के बाद दोनों टेरेस पर बातें कर रहे होते हैं। जंग बताती है कि मुझे तेजून बहुत पसंद है क्योंकि कुछ साल पहले मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी तो मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा था, तो वहाँ पर तेजून ने अपनी परफॉर्मेंस दिखाई थी। तब मैंने भी वहाँ पर एक सॉन्ग सुनाया था जो तेजून को काफी पसंद आया था। तो तेजून उसे ऑटोग्राफ देकर मुझसे वादा किया था कि हम फिर से जरूर मिलेंगे, इसीलिए वो तेजून को लाइक करती है और इसी वजह से उसने इस स्कूल में एडमिशन भी लिया होता है। फिर वो वापस रूम में आ जाते हैं तो जंग देखती है कि ह्योनवो उसके लिए MP3 प्लेयर लेकर आया होता है, जिसे देखकर जंग बहुत हैप्पी हो जाती है और कहती है कि स्कूल में फेस्टिवल होने जा रहा है, अगर मुझे तेजून के साथ परफॉर्मेंस मिल गई तो कितना मजा आएगा ना। ह्योनवो को एक आइडिया आ जाता है। नेक्स्ट डे जब सब वर्क प्लेस पर पहुंच जाते हैं तो तेजून जंग से कहता है कि हम दोनों डांस में परफॉर्म करेंगे, जिस पर जंग बहुत ही ज्यादा हैप्पी हो जाती है। तेजून को आयरिन ने ऐसा करने का मैसेज किया होता है और तेजून तो आयरिन की कोई भी बात को मना नहीं कर सकता है। वो कैसे करेगा यार। जब जंग भी उसके साथ परफॉर्मेंस पर मान जाती है, जिस पर तेजून की फैन गर्ल्स बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती हैं। आयरिन की फैन लड़कियों को अपने साथ शामिल कर लेती हैं क्योंकि उन दोनों का मकसद एक ही होता है कि आयरिन और तेजून कभी भी एक ना हो सके। जंग भी अब आयरिन और तेजून के क्लोज रहती है, इसीलिए वो भी उन लोगों की दुश्मन बन चुकी होती है। तो वो लोग प्लान करते हैं हम जंग को रूम में लॉक करके हरास करेंगे, जिससे वो इतना डर जाएगी कि तेजून को भूल जाएगी। उन्हें नहीं पता था कि यहाँ पर एम्प्टी रूम है कि नहीं, इसीलिए वो बॉयज रूम ढूंढने चले जाते हैं। तो वो गर्ल्स एक और प्लान भी बनाती हैं। वो जंग को एक ड्रिंक दे देती हैं कि ये सॉरी ड्रिंक है और ड्रिंक देकर तीनों वहाँ से चली जाती हैं। जंग ड्रिंक देकर समझ जाती है, लेकिन तेजून उसके हाथ से ड्रिंक लेकर पी जाता है, जिससे उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। वो तेजून का बहुत ख्याल रखती है। तेजून भी उसे देख रहा होता है। दूसरी तरफ हेवू भी अपने किसी शूटिंग पर जाने लग जाता है। रिपोर्टर अभी भी आयरिन के पीछे लगा हुआ होता है और तेवू की तबीयत बहुत ज्यादा खराब होने की वजह से उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। अब वहाँ पर जंग को अकेले ही परफॉर्म करना होता है। तेजून अपनी फैन गर्ल्स को मैसेज करता है कि तुम तीनों जंग के साथ परफॉर्म करना, जिस पर वो लोग खुश तो नहीं होते हैं, लेकिन तेजून के मैसेज की वजह से उनको ऐसा करना पड़ जाता है। आयरिन के फैन बॉयज को एम्प्टी रूम मिल जाता है तो वो जंग को मैसेज करके वहाँ पर बुला लेते हैं। अब तेजून की फैन गर्ल्स में से किसी का ब्रेसलेट गुम हो जाता है तो वो उसे ढूंढने उसी रूम में चली जाती है और फिर वो बॉयज उसे जंग समझकर लॉक कर देते हैं
और उसे डराने लग जाते हैं। तो वो डर की वजह से वहाँ से भागने की कोशिश करने लग जाती है और चिल्लाने लग जाती है। तभी वहाँ पर जंग आकर उसे बचा लेती है और फिर उसे रूम से निकालकर वहाँ से ले जाती है और कहती है कि मुझे तो लगता है कि तुम बहुत स्ट्रांग हो, लेकिन तुम तो बहुत ही कोई डरपोक हो। तो वो कहती है कि प्लीज किसी और को ये बात मत बताना, जिस पर जंग कहती है कि अच्छा मैं नहीं बताऊंगी। नेक्स्ट डे जंग हेईवू के साथ दिए हुए MP3 पर सॉन्ग सुन रही होती है। तो वो फैन गर्ल्स आकर उसे पूल में गिरा देती हैं। वो उनसे कहती है कि तुमने ऐसा क्यों किया है। तो वो कहती है कि हमें तो ये मोमेंट कैप्चर करना था ना, इसीलिए वो कैमरा लेने चली जाती हैं। अब जंग को समझ नहीं आती है कि वो क्या करेगी। MP3 भी पानी में गिर गया होता है। वो ढूंढने लग जाती है तो उसका पाँव कहीं पर स्टक हो जाता है, जिससे वो ढूंढ भी नहीं पाती है और ह्योन वू वहाँ पर आकर उसे बचा लेता है। जंग बहुत ज्यादा डरी हुई होती है तो ह्योन वू उसे हग कर लेता है। तभी वो फैन गर्ल्स आती हैं और उन्हें इस तरह देखकर फोटो क्लिक करने लग जाती हैं। तभी रिपोर्टर भी उनकी फोटो क्लिक कर लेता है। नेक्स्ट डे ह्योन वू जंग को कहता है कि मुझे स्टूडियो में कुछ काम है, इसीलिए वहाँ पर मुझे जाना होगा और उसे सॉरी भी करता है कि मैं तुम्हारा डांस मिस कर चुका हूँ। तो जंग कहती है कि मुझे बहुत बुरा फील हुआ कि तुम मेरे साथ नहीं थे। तो वो कहता है कि तुम्हें तो मजा आया होगा ना, क्योंकि तेजून तुम्हारे साथ था। तो जंग कहती है कि नहीं, वो मेरे साथ नहीं था। तो हेईवू को ये सुनकर खुशी होती है और फिर जंग वहाँ से चली जाती है। तो हेईवू उसे जाते देखकर स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट डे में जंग रूम में आकर सोने लगती है, लेकिन उसे नींद ही नहीं आ रही होती है। उसे बार बार ह्योनवू का ख्याल आ रहा होता है, यानी अब वो ह्योनवू को लाइक करने लगी होती है। नेक्स्ट डे में ह्योनवू ने जो जंग और ह्योनवू की पिक्चर ली होती है वो वायरल कर देती है, जिससे वो दोनों बहुत हैप्पी होते हैं। लेकिन उनकी तीसरी फ्रेंड को खुशी नहीं होती है, क्योंकि जंग ने उसकी हेल्प की होती है। अब टीचर जंग को बुलाकर पूछती है कि इस पिक्चर में वो लड़का कौन है, जिससे जंग को समझ आ जाती है अभी तक ह्योनवू का किसी को भी पता नहीं चल सका है। टीचर उससे पूछती है कि क्या वो हमारे स्कूल का लड़का है। तो जंग के मुंह से हाँ निकल जाता है, जिस पर टीचर उस लड़के का नाम पूछने लग जाती हैं। अब तेजोन भी वो फोटो देख लेता है और जल्दी से स्कूल पहुंच जाता है। टीचर जंग से पूछ रही होती हैं कि तुम उस लड़के का नेम बता दो, वरना तुम्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। लेकिन जंग ह्योनवू का सीक्रेट लीक नहीं करना चाहती होती है, इसलिए वो चुप ही रहती है। तेजोन जब स्कूल आकर पहले अपनी फैंस को डांटता है और फिर उसके बाद वो टीचर को बताता है कि वो लड़का मैं हूँ। उन्होंने ह्योनवू का फेस नहीं देखा होता है, इसीलिए उन्हें लगता है कि शायद तेजोन ही वो होगा, लेकिन वो कंफर्म नहीं होते हैं। तो तेजोन की फैन गर्ल्स में से एक लड़की उन्हें कहती है कि हाँ, मैंने भी तेजोन को जंग के साथ देखा था। तो टीचर जंग से कहती हैं कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया, हम लोगों ने वैसे ही तुमसे इन्वेस्टिगेशन की। और फिर जंग को छोड़ देते हैं और अब ह्योनवू भी वहाँ पर आ जाता है और जंग उसे बताती है जो उनने सब कुछ अच्छे से हैंडल कर लिया था। और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और उस लड़की से थैंक्स कहती है जिसने उसकी हेल्प की होती है। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, मैंने तुम्हारे लिए कोई एहसान नहीं किया है, बल्कि तुम्हें अपना एहसान रिटर्न किया है। और फिर वो वहाँ से चली जाती है। अब तेजुन कहता है कि मुझे थैंक्स किसने कहना है, मैंने तो उसकी जान बचाई है ना। नेक्स्ट सीन में जंग को नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि काफी रात हो गई होती है। तो ह्योनवू अभी तक नहीं आया होता है। वो उसको कॉल भी नहीं कर सकती है, क्योंकि स्विमिंग पूल में गिरने की वजह से मोबाइल भी खराब हो गया होता है। फिर वो विंडो से बाहर चली जाती है और ह्योनवू के ऑफिस में चली जाती है। ऑफिस में भी कोई नहीं होता है। वो टेरेस पर चेक करती है, जहाँ पर ह्योनवू सैड से बैठा हुआ होता है। वो उसके पास जाकर बैठ
जाती है और उससे पूछती है कि तुम इसीलिए सैड हो कि मैं तुम्हारी वजह से मुश्किल में फंस गई थी। वो कहता है कि अगर तेजोन तुम्हारी हेल्प को नहीं आता तो तुम्हारे लिए कोई चॉइस नहीं थी। जंग उसे तंग करने को कहती है कि मैं तुम्हारी सच्चाई बता देती। नेक्स्ट वो ह्योनवो से डांस सीखने का कहती है ताकि उसकी सैडनेस कम हो सके। अब जंग अपने स्टाइल में डांस करती है तो हेईवू उसे कहता है कि तुम सही से नहीं कर रही हो, तुम मुझे देखो और उसको फॉलो करो। तो जंग कहती है कि डांस तो कंपटीशन में किया जाता है ना, हम तो एंजॉय करने के लिए डांस कर रहे हैं। फिर उसके बाद दोनों पागलों की तरह डांस करने लग जाते हैं। और नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में तेजून क्लास में बैठा हो सोच रहा होता है कि जंग ने तो मुझे थैंक्स का भी मैसेज नहीं किया। फिर उसे ख्याल आता है कि उसके पास तो मेरा नंबर ही नहीं है। फिर वो जंग को बाहर चलने की ऑफर करने लग जाता है और जब दोनों बाहर मिलते हैं तो तेजून उसके मोबाइल भी एक गिफ्ट कर देता है और कहता है कि मैं अपने फ्रेंड्स को ऐसे गिफ्ट देता रहता हूँ। और दूसरी तरफ हेईवू को भी जंग के लिए मोबाइल बाय करना होता है और वो कर चुका होता है, लेकिन जंग उसे बहुत एक्साइटमेंट से बताती है कि मुझे तेजून ने मोबाइल गिफ्ट किया है, जिससे हेईवू का मुंह बन जाता है। तो वो उसे कहती है कि तुम इतने जालिस क्यों हो रहे हो, वो तुम्हें भी तो इतना लाइक करता है ना। तो वो कहता है कि वो मुझे लाइक नहीं करता बल्कि वो आयरीन को लाइक करता है, जिस पर जंग कहती है लेकिन वो भी तो तुम ही हो ना। और फिर वो उसके बाद वहाँ से चली जाती है। ह्योनवू को भी बहुत गुस्सा आता है, वो मोबाइल को देख रहा होता है। वो जंग के फोन पे तेजून के मैसेज को भी देखता है। उसने पूछा था कि तुम्हें कैसे लड़के पसंद हैं, जिस पर हेईवन उसे उल्टा सा रिप्लाई कर देता है और फिर स्माइल करने लग जाता है। नेक्स्ट डे तेजून बड़े बालों की विग लगाकर स्कूल में आ जाता है तो सारे स्टूडेंट्स उसे देखने लग जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो अच्छा लग रहा होता है बल्कि वो बहुत फनी लग रहा होता है। वहाँ पर ह्योनवू और जंग भी आते हैं। ह्योनवू तो उसे देखकर स्माइल करता हुआ वहाँ से चला जाता है। अब वो जंग से पूछता है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, तो वो उसे कोई भी रिप्लाई नहीं करती है और कहता है कि तुमने ही तो मुझे कहा था कि तुम्हें लंबे बालों वाले लड़के पसंद हैं, जिस पर जंग को समझ नहीं आती है कि ये मैसेज किसने किया है, लेकिन वो फिर समझ जाती है कि ये काम ह्योनवू ने ही किया होगा। अब वो कहती है कि हाँ ना, तुम पर ये बहुत सूट कर रहे हैं और फिर उसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। और तेजून सोचता है लेकिन मैं तो आयरीन को लाइक करता हूँ, मैं क्यों जंग में इंटरेस्टेड दे रहा हूँ। तभी उसे रियलाइज होता है कि वो जंग को भी लाइक करने लगा है। नेक्स्ट वो आयरीन को बताता है और सॉरी करता है कि मेरी फीलिंग्स चेंज हो रही हैं। ह्योनवू सोचता है कि तुम किसी को भी लाइक करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम जंग को लाइक मत करो। अब आयरीन के फैंस उनको छुपकर देख रहे होते हैं और वो तो ये समझते हैं कि तेजून और जंग की सेटिंग हो गई है। रिपोर्टर फिर से आयरीन की फोटो बना रहा होता है। पिछली फोटो किसी काम की नहीं होती है, उसमें ह्योनवू का फेस विजिबल नहीं होता है, इसलिए वो फिर से आयरीन के पीछे पड़ा हुआ होता है। अब वो तीनों लड़के उस रिपोर्टर को देख लेते हैं और उससे कैमरा लेकर पूछते हैं कि तुम उनकी फोटो क्यों ले रहे हो। वो बात बनाता है कि मैं आयरीन का बहुत बड़ा फैन हूँ, इसीलिए उसकी पिक्चर्स बना रहा था। तो वो लोग भी आयरीन के फैंस होते हैं, इसीलिए उस रिपोर्टर को छोड़ देते हैं। नेक्स्ट सीन में ह्योनवू बाथरूम में होता है तो जंग बाहर से उस पर गुस्सा कर रही होती है कि तुमने मेरे फोन से तेजून को मैसेज क्यों किया था और उसे बाहर आने का कहती है। तो ह्योनवू फिर बाहर आ जाता है तो उसे देखकर जंग को चुप ही लग जाती है। फिर बाद में वो उसे बताती है कि तेजून ने मुझे डेट पर इनवाइट किया है। ये सुनकर हेईवून का मूड और भी ज्यादा ऑफ हो जाता है और नेक्स्ट डे जब जंग तेजून से मिलने के लिए जा रही होती है तो उसे ह्योनवू का असिस्टेंट मिल जाता है। वो उसे बताता है कि आज हेईवू का बर्थडे है, जिस पर जंग सोचती है कि आज उसका बर्थडे है और मुझे पता भी नहीं है। तो उसके अंकल उससे कहते हैं तुम्हें बाहर तुम्हारी बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए जाना चाहिए, लेकिन हेईवू कहता है कि मैं आज बहुत थका हुआ हूँ तो रहने दे, नेक्स्ट टाइम हम चले जाएंगे। और नेक्स्ट सीन में जंग बहुत सा सामान लेकर ऑफिस आ जाती है। वो ह्योनवू को सरप्राइज देना चाहती थी और टेरेस पर अच्छे से वो डेकोरेशन भी कर देती है। असिस्टेंट को पता नहीं होता कि जंग टेरेस पर है। वो टेरेस का डोर लॉक करके वहाँ से चला जाता है। डेकोरेशन करने के बाद जंग को याद आता है कि उसका फोन तो नीचे
ही रह गया है। वो फोन लेने के लिए चली जाती है, लेकिन डोर तो अब लॉक हो चुका है। दूसरी तरफ हियोन वो भी जंग की वजह से परेशान होता है। वो उसका फोन भी ट्राई करता है, लेकिन वो फोन तो नहीं उठा रही होती है क्योंकि मोबाइल तो उसके पास ही नहीं था। तो वो भी ऑफिस आ जाता है। वो देखता है कि उसने उसके लिए बर्थडे सरप्राइज प्लान किया होता है और खुद वो वहाँ पर सो गई होती है। वो उसे उठाकर कहता है कि यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की हैं, तुम उठा क्यों नहीं रही थी? तो वो बताती है कि मेरा फोन तो नीचे ही रह गया था। अब हियोन वो उससे पूछता है कि तुम्हारी तो तेजून के साथ डेट थी ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो जंग उसे कहती है कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ और मेरे लिए तुम इम्पोर्टेंट हो। अब ये सुनकर हियोन वो रिलैक्स हो जाता है और जंग को हग कर लेता है और उसे कहता है कि अब तुम तेजून की तरफ देखोगी भी नहीं, यानी कि वो भी जंग को लाइक करता होता है और अपने प्यार को कन्फेस कर देता है। नेक्स्ट डे आयरीन हियोनवू का गेटअप करने वॉशरूम जाता है, तो वही रिपोर्टर उसकी फोटोज बना लेता है। अब उसके पास प्रूफ्स भी होते हैं। नेक्स्ट डे हियोनवू और जंग डेट पर जाते हैं और वो बहुत ज्यादा एंजॉय भी करते हैं। डेट के एंड में हियोनवू उसे बताता है कि आज मेरा डांस कंपटीशन है। तो जंग उसे कहती है कि डांस फाइट की तरह नहीं बल्कि एंजॉय की तरह करना। तो हियोनवू उसकी बात को फॉलो करता है और फिर उसका सिलेक्शन हो जाता है। अब उसके अंकल को भी रियलाइज हो जाता है उसके लिए यही ठीक है। फिर वो उसे कहते हैं कि हमें आयरीन का चैप्टर अब एंड कर देना चाहिए क्योंकि वो चाहते हैं कि हियोनवू अपने एम्बिशन को पूरा कर सके। नेक्स्ट डे स्कूल में सबको पता चल चुका होता है कि आयरीन ने स्कूल छोड़ दिया है। जंग को बिलीव नहीं होता है। वो उसे कॉल्स करती है लेकिन वो उसकी कॉल अटेंड नहीं करता है। दूसरी तरफ तेजून को लगता है कि वो जंग को लाइक करने लगा है, इसीलिए आयरीन सैड हो गई और वो स्कूल छोड़ गई है। अब आयरीन के फैंस भी बहुत ज्यादा सैड हो जाते हैं। वो आयरीन के ऑफिस में आकर उसके स्कूल छोड़ने की वजह भी पूछते हैं। तभी वहाँ पर रिपोर्टर आता है और हियोनवू के अंकल के पास चला जाता है। असिस्टेंट कहता है कि मुझे ये इंसान जरा भी अच्छा नहीं लगता है। वो रिपोर्टर हियोनवू के अंकल को ब्लैकमेल करता है कि मुझे इतने पैसे दो वरना मैं ये फोटोज लीक कर दूंगा। अब उन फैन बॉयज को याद आ जाता है कि हमने इस रिपोर्टर को कहीं पर देखा हुआ है जब वो आयरीन और तेजून की फोटोज बना रहा था। लगता है इसी वजह से आयरीन स्कूल छोड़ गई है। अब वो प्लान बनाते हैं और उन गर्ल्स को भी ऐड कर लेते हैं जो कि तेजून की फैंस होती हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर आयरीन जा सकती है तो तेजून भी स्कूल छोड़कर चला जाएगा। अब वो सब मिलकर रिपोर्टर के पास चले जाते हैं और उसका कैमरा वो उससे ले लेते हैं। रिपोर्टर को एक मोटी फैन गर्ल संभाल लेती है और फिर वो सारी पिक्चर्स को देखे बिना ही उनको डिलीट कर देते हैं। नेक्स्ट सीन में जंग हियोनवू से मिलने के लिए ऑफिस जाती है, लेकिन ऑफिस पर क्लोज्ड का टैग लगा हुआ होता है। इस तरह एक साल गुजर जाता है। तेजून और जंग में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। वो देखते हैं कि हे वो ग्रुप का लीडर बन चुका है। जंग को उसे इतनी देर बाद देखकर शॉक हो जाता है और नेक्स्ट डे हियोनवू स्कूल आता है और सारे स्टूडेंट्स उसे देखते हैं। तभी वहाँ पर जंग भी आ जाती है तो हियोनवू उसके साथ लेकर उसको चला जाता है। अब जंग उससे बहुत नाराज होती है कि उसने उसे कोई भी कांटेक्ट क्यों नहीं किया था। तो वो उसे हग करके कहता है कि मैंने इसी स्कूल में एडमिशन दोबारा से ले लिया है, अब हम दोनों साथ में रहेंगे। और फिर उसे हेड पर वो किस भी कर देता है और यहीं पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। डियर फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ मैं आपसे एक नई एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।